1 दिसंबर 2024 रविवार को पड़ने जा रहा है। मार्गशीर्ष महीने का अमावस्या तिथि जो बहुत खास माना जाता है। और दोस्तों, यह वह अमावस्या तिथि है जो कि मार्गशीर्ष महीने में रविवार को पड़ रही है। तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जा सकता। मार्गशीर्ष महीने में जो अमावस्या तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए तो रविवार के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है कि महत्वपूर्ण कभी कभी बड़े बड़े पूजे पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती वह सिर्फ इस दिन अमावस्या के दिन पूर्ण हो जाती है। आप लोग भी इस उपाय को अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही इस उपाय को करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। देखना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, हम आपको यह बात बता दें कि जो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है वह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिर्फ महापुराण की कथा में ही बताई है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार की दुख या समस्या क्यों ना हो, वे सभी समस्याएं दुख का निवारण हो जाएगा। जी भाइयों, यह समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या फिर काल सर्प दोष भी हो सकता है या किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वह भी आपको पता चल जाएगा। बस अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। जो यह उपाय बताना वाला हूँ यह एकमात्र उपाय है। जो 11 गेहूं के दाने वाले उपाय आपको करना कैसे है, आपको करना क्या पड़ सकता है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो हैं इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भाई या बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को इस अमावस्या के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्य को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की सभी बड़ी माताएं बहनें होगी।
तर घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेंगे तो उसके घर परिवार के सभी सदस्य को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो तो कुछ दिक्कत हो सकती है। भाई उस जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताएं बहनें के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव की बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल भी बहुत जल्द मिलता है और बहुत बड़ा करके भी यह पर देते हैं। तो आप लोग इस बात समझ गए होंगे। अब हम यह बात समझते हैं कि इस वाले उपाय को हम करना किस समय है। 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हम इस रविवार अमावस्या के दिन करना किस समय उचित होगा। तो दोस्तों बता दें आपको, अमावस्या तिथि और आप सभी लोग जानते ही हैं इसका सुबह का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस गेहूं के दाने का उपाय को सुबह के समय में कर सकते हैं। देखो, अगर सुबह करेंगे तो आप 8 बजे से 11 बजे के मध्य इस उपाय को कर सकते हैं। और देखो, अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस उपाय को शाम के समय का ध्यान रहना कि ध्यान से 6 बजे से 7 बजे के बीच होनी चाहिए। अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई है। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, गुरु जी ने कहा है कि अगर रविवार का दिन अमावस्या तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको गेहूं के 11 दाने वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके घर में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विवाद आ रही है, बार बार आपको अपने परिवार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। 11 दाने लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी चावल के दाने की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने। और चावल के दाने खंडित नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे भैया गेहूं कहाँ से लेने हैं। देखो, आप किसी भी किराना स्टोर पर गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाकर ले लेना, ठीक है ना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेना। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, और शाम के टाइम पर प्रदोष काल में देखो, जब आप यह उपाय कर लेंगे तो आप फेस करना उत्तर दक्षिण नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पर जो और आपको क्रम बताने जा रहे हैं ना, उस
मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है तो उसकी सबसे छोटी पुत्री, उसकी नाम है माता सुख सुंदरी। जो आपके पास और चावल है के 11 दाने हैं ना, उस चावल के 11 दाने को माता अशोक सुंदरी के पास स्थान आपको अपना नाम और गोत्र